एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज, जो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, इनहेरिटेंस। सो या, इनहेरिटेंस तुम लोगों ने पाइथन में भी किया होगा, सी में भी किया होगा, सी प्लस प्लस, है ना। उसी तरीके से आप जावा में भी करेंगे। इनफैक्ट हर चीज सभी लैंग्वेजेस में होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज ऑफ लैंग्वेज। लाइक तुम किस तरह से उस चीज को प्रोग्राम में लिख रहे हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ क्लास टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। मेनली तुम दो क्लासेस बना रहे हो, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास तुम्हारी एज अ तो पेरेंट क्लास ले लो, सेकेंड क्लास तुम चाइल्ड क्लास ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास होगी वो तुम्हारी फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को सारी को इनहेरिट कर सकती है। देखो, इंग्लिश हमारे काम की तो है नहीं, बस समझ में भी नहीं आती है, तो बेसिकली हम हिंदी में समझाते हैं तुम्हें। सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे कि तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास है एड्रेस क्लास, तुम एड्रेस लिख रहे हो किसी का। सेकेंड क्लास में तुम स्टूडेंट का इंट्रो दे रहे हो, स्टूडेंट का नेम वगैरह, ठीक है। तो जब तुमने एक कीवर्ड आता है एक्सटेंड, कीवर्ड लगा दिया दोनों क्लासेस के साथ, दैट मीन्स जो तुम्हारी स्टूडेंट क्लास है ना, वो फर्स्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज ले लेगा, सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट के पास अपना नेम तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पास वो एड्रेस भी आ जाएगा। वी विल डू इन प्रोग्रामिंग, तुम इनपुट करवाओगे एंड देन तुम्हें एग्जीक्यूशन मिल जाएगी देखने को। तो चलिए सबसे पहले हम ना अपना ऐप खोल लेते हैं कि जिसमें हम जावा करेंगे, अपाचे नेटबीन्स IDE। तुम्हें मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने तुम्हें पूरा सिखाया हुआ है कि किस तरह से तुम डाउनलोड कर सकते हो जावा को एंड कौन से ऐप में तुम प्रोग्रामिंग करोगे, जिसमें मैं करती हूँ, ठीक है। तुम भी उसी में करो, इट इज ईजी एंड इट इज बिगिनर फ्रेंडली ऑल्सो। सो या, तो समझ में आ गया ना। इनहेरिटेंस मतलब एक एबिलिटी रहती है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तुम्हें सिंपल में समझ आ जाएगा। एंड जो प्रॉपर्टीज देता है दैट इज पेरेंट क्लास। अब तुम्हें तुम्हारे जीन्स कहाँ से मिले हैं? तुम्हारे पेरेंट्स से मिले हैं। मतलब पेरेंट क्लास तुम्हें जीन्स देगा, तुम्हें प्रॉपर्टीज देगा, और तुम इनहेरिट करोगे, जो उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास। तो सिंपल भाषा में पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। तुम लोगों ने जिस नाम से बनाया होगा उस नाम से खोलो। मैंने बनाया है जावा एप्लीकेशन 10 से। क्लिक ऑन जावा एप्लीकेशन 10 एंड देन ओपन द प्रोजेक्ट एंड हेयर वी हैव द पैकेजेस। तुम लोगों ने जिस नाम से बनाया होगा तुम उस नाम मतलब वहां से खोल सकते हो। यहाँ पे जैसे तुम्हारा, मैंने अपने नाम का मतलब, हम जो है डिफॉल्ट पैकेज नहीं यूज करेंगे। सोर्स पैकेजेस में जाके हमने जो अपने जो भी मतलब पैकेजेस बनाए होंगे उस पैकेज को जाके राइट क्लिक करिए एंड न्यू पे जाके जावा क्लास बनाइए, ठीक है। जावा क्लास का नाम हम सिंगल इनहेरिटेंस रख लेते हैं because we are studying about single inheritance only in this video. Yeah. तो पता चल गया ना, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जो प्रॉपर्टीज दे रही है दैट इज अ पेरेंट क्लास। ऑल्सो इट इज नोन एज द बेस क्लास एंड सुपर क्लास। एंड जो प्रॉपर्टीज ले रही है दैट इज डिराइव्ड क्लास, सब क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ इनहेरिटेंस की, that inheritance is the ability of a class to use the properties of another class. Okay, so yeah, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन हम लिखेंगे पेरेंट क्लास क्या होती है। पेरेंट क्लास इज द क्लास one which gives the properties। तुम्हें कौन देता है? तुम्हारे जीन्स, तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। which gives the properties, ठीक है। and child class, it is the one which inherits तुम्हें समझ कब आएगा, uses the properties लिख देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तुम यूज करो, तुम्हें जावा इजीली आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हम इसको और किस नाम से जानते हैं, बेस एंड सुपर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट में हम लिख देते हैं, इसको हम जानते हैं डिराइव्ड एंड सब क्लास,
ओके सो या ये हो गया हमारे पास। अब बेसिकली हम लोग एक असाइनमेंट करने वाले हैं जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे एड्रेस, सेकंड क्लास बनाएंगे हम स्टूडेंट, एंड देन हम एड्रेस की सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट वाली क्लास में इनहेरिट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली फिर उसमें क्या होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अपना डाटा तो यूज करेगा ही करेगा, बट वो एड्रेस क्लास का भी डाटा यूज कर लेगा। ठीक है, स्टूडेंट क्लास गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द एड्रेस क्लास। जैसे कि एड्रेस इस तरह से जहां पे कोई रहता है, लेकिन स्टूडेंट तुम्हें क्या देगा, एक पर्सन का नाम भी देगा प्लस उनका एड्रेस भी देगा। That's the main function of the inheritance, and here we will use the keyword extends। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो अपनी क्या बना लेंगे, एड्रेस क्लास बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में आपको बताया भी था कि क्लास किस तरह से बनानी है। क्लासेस में हम फिर एग्जीक्यूशन जो है वो पब्लिक क्लास मेन मेथड यूज करके करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास एड्रेस बना ली, एड्रेस क्लास बना ली। ठीक है, आगे आ जाओ, तुम लगाओगे अब एक कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर तुम पहले इंट HNO दे दो। ठीक है, हाउस नंबर का हमने इंटीजर दे दिया, स्ट्रिंग यूज करके हम क्या दे देंगे, सिटी दे देंगे, कॉमा स्टेट दे देंगे, दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे वॉइड गेट एड्रेस का। ठीक है, वॉइड के बाद स्पेस दीजिए। ये मेथड है कि हम जब इनपुट करवाएंगे और इसमें हम जो है वो स्कैनर यूज करेंगे इस मेथड में। तो यहाँ पे तुम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल लो स्कैनर SC will be equals to system scanner SC will be equals to new scanner के ब्रैकेट में आ जाएगा system.in, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, उसके बाद अब हम प्रिंट लाइन की लिखेंगे लाइन system.out.println में हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे एंटर हाउस नंबर। मतलब हमने जब नीचे प्रिंट करवाना है उसके लिए हम ये कमांड दे रहे हैं। ठीक है, हाउस नंबर डाल दिया, HNO करके तुम sc.nextInt भी यूज कर लो, ये तुम्हें हेल्प करेगा इंटीजर में करने के लिए। अगर तुम फिर स्ट्रिंग यूज करोगे तो तुम्हें वहां पे एरर आ जाएगा, इसलिए हमने नेक्स्ट इंटीजर का यहाँ पे ये कमांड दे दी। स्कैनर के नीचे अब तुम देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर रिमूव करने के लिए आप स्कैनर के आगे कर्सर लेके जाइए, कंट्रोल स्पेस दबाइए, स्कैनर के नीचे का एरर हट जाएगा। देन अब यहाँ पे हमने हाउस नंबर के बाद क्या करना है, सिटी लानी है। हाउस नंबर इज इंटीजर, सिटी इज क्या है, वो स्ट्रिंग है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट लाइन वाला जो कमांड देनी पड़ेगी, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस तरह से बस सिंपली तुम्हें आ जाएगा sc.nextLine आ गया। अब हमने क्या करना है, system.out.println, अब हमने एंटर क्या करवानी है, सिटी करवानी है जी। एंटर हमने यहाँ पे एंटर कर दो, सिटी ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लो, इतना कौन काम धाम करे, है ना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसके बाद ये जो है ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये आगे चला गया था ना। चलिए, ये एंटर सिटी करवा दी। अब हमने सिटी इज इक्वल्स टू sc.nextLine यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाउस नंबर की जगह स्टेट लिखेंगे। अब हमने स्टेट भी एंटर करवानी है, तो इसके बाद अब हम लिखने वाले हैं स्टेट विल बी इक्वल्स टू sc.nextLine एंड इसमें भी हम ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हाउस नंबर, सिटी एंड स्टेट तीनों का हमने कर दिया एंड प्रिंट भी करवा दिया और उसके नीचे लिख भी दिया। अब ये हमारी जो है वो गेट एड्रेस वाला कमांड जो है दैट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट मेथड हम यूज करने वाले हैं void put address। यहाँ पे मतलब जो हम इनपुट दे देंगे उसके बाद जो लिखा हुआ आएगा उसके लिए हम पुट एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लो। इसके बाद हम सिंपली system.out.println एंटर हाउस नंबर के बाद क्या करने वाले हैं, सिंपली प्लस HNO डाल दो यहाँ पे। ठीक है, एंटर हाउस नंबर नहीं, हाउस नंबर ऐसे इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आप डाल दीजिए system.out.println, यहाँ पे अब सिटी का हम डाल देंगे, तो सिटी, नेक्स्ट प्लस में सिटी आ जाएगी, ठीक है। देन आप एंटर करिए हाउस नंबर की जगह स्टेट, एंड देन यहाँ पे प्लस स्टेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इसके बाद अब हम कर्ली ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देंगे, ठीक है। पुट एड्रेस की खत्म हो गई। अब हम एक और क्लास बनाने वाले हैं। दैट क्लास इज क्लास एड्रेस void get एड्रेस, ठीक है। ये क्लास खत्म हो गई। इसके बाद ये क्लास खत्म कर देते हैं। अब हम एक और क्लास यूज करने वाले हैं। दैट इज स्टूडेंट क्लास हमने यूज करनी है ना, तो क्लास स्टूडेंट्स एक्सटेंड्स। अब इसमें हमने एक्सटेंड्स यूज करना है एड्रेस, ठीक है। कि इसका मतलब हुआ, इसका वही मतलब हुआ कि एड्रेस को एक्सटेंड, मतलब स्टूडेंट एक्सटेंड एड्रेस का मतलब एड्रेस की सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। एंट आ जाएगा सबसे पहले रोल नंबर। रोल नंबर हमने प्रिंट करवाना है और इसमें एक हमने नेम प्रिंट करवाना है बच्चे का। एंड यहाँ पे तुम उसके बाद अब क्या करो, मेथड यूज करो सेम, void get जैसे एड्रेस किया था, void get स्टूडेंट्स का मेथड यूज करो। एंड यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इनपुट करवाने के लिए स्कैनर SC will be equals to न्यू स्कैनर ब्रैकेट में system.in यूज करो ताकि हम इनपुट करवा सके, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, system.out.print रोल नंबर करवा दो, system.out.println एंटर करवा दो तुम यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट तुमने क्या प्रिंट करवाना है, इस प्रिंट नहीं करवाना तुम्हें पता है, गेट स्टूडेंट में हम जब प्रिंट करवाते हैं तो उसके बाद हम रोल नंबर will be equals to, क्या लिखना है यहाँ पे, रोल नंबर will be equals to SC dot next int, ठीक है। इस तरह से हम इसके लिए वर्क करेंगे। और उसके बाद हमने नेम प्रिंट करवाना है तो हमने SC dot next लाइन हमने लिख लेनी है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या प्रिंट करवा देना है, system.out.println एंटर क्या करवाना है, क्या किया है, रोल नंबर के बाद हमने नेम किया है ना, तो एंटर अब हम करवाएंगे जी। इसको जी हटाइए। system.out रोल नंबर की जगह आपने क्या एंटर करवाना है, सिंपली नेम एंटर करवाना है। एंड नेम के लिए भी हम यहाँ पे नेक्स्ट इंट की जगह SC.next लाइन भी तो लिखो, मिट गया। नेम विल बी इक्वल्स टू SC.next लाइन हमने प्रिंट करवा देनी है, ठीक है। SC.next लाइन प्रिंट करवा दी। एंड नेम भी हो गया, रोल नंबर भी हो गया। अब गेट स्टूडेंट वाला मेथड हमने क्लोज कर दिया। अब हमने कौन सा मेथड यूज करना है, void पुट स्टूडेंट की, मतलब जब वहां पे प्रिंट होके आएगा तो किस तरह से आएगा, void पुट स्टूडेंट्स में आ जाइए, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। एंड इसमें तुम लिख लेना system.out.println के अंदर आप लिखना रोल नंबर विल बी दिस। एंड इसमें प्लस आप रोल नंबर लिख लो जो आपने यूज किया है वहां पे, ये आपने यूज कर लिया। उसके बाद आपने नेम के लिए सिंपल ऐसे सेम कर लेना है, तो इसको ही हम कॉपी करेंगे, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करेंगे और रोल नंबर की जगह सिंपली नेम लिख लेंगे एंड इसकी जगह हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुट स्टूडेंट वाला भी खत्म हो गया मेथड। अब हम आते हैं अपने मेन मेथड में, ठीक है, दैट इज पब्लिक क्लास में आते हैं हम, ठीक है। तो पब्लिक क्लास सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अभी कर्ली ब्रैकेट हमने लगा ली इसमें। एंड अब हम एक स्टूडेंट्स ST नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट्स
हमने बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, st.get स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टूडेंट डाटा आ जाएगा। st.get एड्रेस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एड्रेस डाटा, इनहेरिटेड जो है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जब आप प्रिंट करवाएंगे तो इस तरह से आएगी, system.out.println, किस तरह से आएगी ये, सॉरी कहाँ पहुंच गई मैं, स्ट्रिंग नेम वॉइड गेट स्टूडेंट्स, हाँ, println ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, इस तरह से आएगा कि n स्टूडेंट डिटेल्स, इस तरह से आएंगे ना, उसकी मतलब नेम, रोल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसको हमने क्लोज कर दिया। लास्ट में पुट भी कर दो, पुट एड्रेस एंड st.put एड्रेस, स्टूडेंट्स आएगा फर्स्ट तो, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है। चलिए अब हम इस फाइल को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आई है वैल्यूज, एंड हम उनको इनपुट करवाएंगे एंड देन देखेंगे कि हमें डिटेल्स किस तरह से मिलती है। अरे ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स st, इनपुट क्यों नहीं ले रहा ये, हमने क्लास यहाँ पे स्कैनर तो हुआ ही नहीं, यूज नहीं हो गया, हाँ, /n मत यूज करना तुम लोग भी, ठीक है, /n यूज करोगे एरर आ जाएगा। रोल नंबर एंटर कर लो, रोल नंबर 21 बना, पूजा नाम हमने एंटर कर दिया, एंटर हाउस नंबर तुम 2021 डाल दो, सिटी तुम डाल दो शिमला, स्टेट डाल दो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी स्टूडेंट डिटेल्स इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आ गई, बिल्ड सक्सेसफुल। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस करते हैं। हम यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, दूसरी क्लास बनाई, इनहेरिट किया फर्स्ट क्लास में से, देन हमने मेन मेथड में आके प्रिंट करवा दिया, ठीक है, कि सबसे पहले क्या करो, गेट उसमें कर लो, इनपुट करवा लो, उसके बाद पुट कर दो, प्रिंट करवा दो। एक मिनट देखते हैं, अगर हम ये वाली लाइन लास्ट में लिख के देखें तो क्या होगा, यहाँ वाली हटा देते हैं। नाउ रन द फाइल, रोल नंबर एंटर करवा दो, नेम एंटर करवा दो, कुछ भी, हाउस नंबर एंटर करवा दो, सिटी कुछ भी एंटर करवा दो, स्टेट करवा दो। अच्छा, तुम्हारी डिटेल्स ही नहीं आएगी, क्योंकि डिटेल्स कब आएगी तुम्हारे पास, जब तुम पुट करोगे। पुट वाला मतलब तो ये देखो ना कि जब पुट तुमने करवाया तो वो कहाँ था, पुट का मतलब क्या है कि तुम प्रिंट करवा दो रोल नंबर प्लस रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेनली हमने क्या किया, गेट इनपुट करवाया, ठीक है। तो जब लास्ट में आएगा तो वो तो स्टूडेंट डिटेल्स के साथ ही आना चाहिए नीचे, वो लास्ट में थोड़ी आएगा।
तो इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम इस तरह से कर सकते हो अपनी फाइल रन एंड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम डन। ओके, थैंक यू गाइस। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए।